आज के को एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से एसएससी जीडी में 2019 से 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा और ये एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं आपको एक पार्ट और इसमें सॉल्व करा चुका हूं जिसमें मैंने आपको प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जिन लोगों को एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आपको हाई लेवल तक पढ़ाया है जो आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम के लिए पर्याप्त है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि ये एलसीएम पूछा, ये फ्रैक्शन के रूप में दिया गया और आपसे एलसीएम पूछा है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भिन्नों का जो फ्रैक्शन है, भिन्नों का एलसीएम बराबर, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे क्या होता है, हरों का एचसीएफ होता है। हरों का क्या होता है, ये एचसीएफ होता है। ये फार्मूला बोल सकते कि ये इसका क्या फार्मूला होता है। अगर प्रश्न आपसे ये पूछ दिया जाए कि भिन्नों का एचसीएफ, ये तो एलसीएम है, अगर आपसे क्या पूछ दिया जाए भिन्नों का एचसीएफ, तो भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ बराबर क्या होता है, अंशों का एचसीएफ निकालेंगे, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम निकालेंगे, हरों का एलसीएम, ये इसका फार्मूला होता है। मैंने आपको ये फार्मूला यहाँ पे लिख के दिखा दिया। ये फार्मूला मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे भी आपको बताया था। देखिए आप इससे कैसे याद रखेंगे, याद रखने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। अगर प्रश्न आपसे क्या पूछे, भिन्नों का एलसीएम, जो पूछेगा अंशों का क्या करेंगे आप, वही निकालेंगे। बाकी जो बटे में है इसका क्या करेंगे आप, अल्टरनेट, यानी इसका अल्टरनेट अगर कहूं तो आप क्या समझेंगे, एचसीएफ निकालना है। अगर आपसे प्रश्न भिन्नों का एचसीएफ पूछे तो आप अंशों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जो यहाँ पे पूछेगा वही यहाँ पे आपको क्या करना है, अंशों का निकालना। बाकी ये जो बटे में रहेगा इसका क्या करेंगे आप, अल्टरनेट, कह सकते कि इसका एलसीएम निकालेंगे। क्लियर हुआ। फार्मूला कैसे याद रखेंगे ये ट्रिक आपको पता चल गई होगी। अब यहां से हमसे पूछा कि एलसीएम पूछा है ना, तो अंशों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो सबसे पहले ये देखिए जो छोटी संख्या है इसको काट दे रहा है तो आप इसको यहां से हटा दिए। अब आपके पास कौन कौन से नंबर बच गए, 4 और 6। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप कहेंगे 2। तो 2 से किसी को काटिए, काटने के बाद इसमें गुणा कर लीजिए। 2 से किसी को काट देंगे तो यहां से 2 बार काटा, अब काटने के बाद इसमें गुणा करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 12। एलसीएम कितना आ गया, 12। और देखिए 12 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब नीचे वाले का क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। नीचे वाले का क्या करना है आपको, एचसीएफ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 5, 15 और 25 को डिवाइड करे, तो आप कहेंगे 5 है। तो नीचे वाले का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये फ्रैक्शन के रूप में दिया गया और आपसे पूछा कि एचसीएफ पूछा है, इनका एचसीएफ पूछा है। तो मैंने क्या ट्रिक बताई आपको, जो पूछेगा अंशों का वही निकालेंगे। तो इनका क्या करेंगे आप, एचसीएफ निकालेंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 को डिवाइड करे, 7 को डिवाइड करे, 9 को डिवाइड करे, तो आप बताएंगे 1 है। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और नीचे वाले का क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इनमें ये चेक करिए कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या। जैसे देखिए 4 इसको पूरा पूरा काट दे रहा तो आप इसको यहाँ से छोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब कि ये जो 4 है इसके अंदर है तो आपको 4 लेने की जरूरत नहीं। अब आपके पास 2 नंबर बच गए, ये नंबर, ये नंबर। ये जो छोटी है इसको तो पूरा पूरा काटेगा नहीं, तो आपको करना है कि ऐसा नंबर ढूंढना है बड़ा सा बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड करे। आप कहेंगे 4 है।
तो 4 से किसी को काट दीजिए। अगर मैं इसको काट दूंगा 4 दूना कितना हो जाएगा 8, काटने के बाद इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, तो बटे कितना हो जाएगा ये 40। ऊपर देखिए मैंने क्या निकाला, अंशों का एचसीएफ निकाल दिया और नीचे क्या किया, हरों का एलसीएम मैंने निकाल दिया, तो इसका आंसर 1/40 आ गया। डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। अब देखिए दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ आपको निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है कि दशमलव वाली संख्याओं का कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपको एक बार बता दे रहा हूँ फिर से। देखिए ये दशमलव वाली संख्याओं का क्या करना है, आपको एचसीएफ आपको निकालना है। क्लियर है, एचसीएफ ही तो आपसे पूछा है। तो देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगा है। तो आप बताएंगे कि मैक्सिमम 2 अंक पे दशमलव लगा है, यानी सबसे ज्यादा 2 अंक पे दशमलव लगा है। तो मुझे करना है कि दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए अगर मैं 100 से क्या कर दूं, सभी में गुणा कर दूं, तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहां से मुझे दशमलव क्या करना, हटाना। तो 100 में अगर सभी से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसमें 100 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 208 होगा। क्लियर है। इसमें अगर 100 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 810। अब इनका क्या पूछा आपसे, एचसीएफ पूछा है। इसका क्या पूछा है आपसे, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो आप ये चेक करेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। तो आप बताएंगे 1 है। 1 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, आपने शुरू में सभी में 100 से गुणा किया था, तो लास्ट में क्या करेंगे, आप 100 से डिवाइड कर देंगे। जब इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 2 अंक पे क्या हो जाएगा, ये दशमलव लग जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 2 संख्याओं का मसा कितना दिया गया, 6, और उनका लसा 120, यानी एलसीएम 120 है। तो आपसे पूछा कि ऐसी संख्याओं का एक जोड़ा है, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका वो आपको बताऊंगा। हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करें। ऑप्शन से सॉल्व करने का इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका है। तो हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर ले रहे हैं। ऑप्शन से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखिए कहा क्या, कोई 2 संख्याएं हैं और संख्याएं देखिए आपको ये ऑप्शन में दे दिया गया। कोई 2 संख्याएं जिनका मसा पर कितना है, यानी एचसीएफ कितना है, 6। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि कौन सी 2 संख्याओं का एचसीएफ 6 हो सकता है। यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 6 होगा, इन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ कितना होगा, 6 होगा। एचसीएफ का मतलब कितना होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को डिवाइड करे। यानी 6 से ये भी कटेगा, 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 6 से ये कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये नहीं कटेगा। क्लियर है। अब देखिए एचसीएफ तो इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6। अब मुझे ये पता करना है कि किसका एलसीएम 120 आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑप्शन को लेकर के चेक करते हैं। अगर जैसे मैं अगर पहला ऑप्शन ले रहा हूं, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो आपको ये चेक करना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो आप बताएंगे 6। तो 6 से किसी को काटिए, अगर चाहे इसको काटना है तो इसको काट दीजिए, इसको काटना है तो आप इसको काट सकते, किसी को काट सकते हैं। 6 चौक को 24। काटने के बाद करना क्या, इसका इसमें गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद आपको ये चेक करना है क्या इसका एलसीएम इतना आ रहा है क्या, 120। अगर आएगा तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं देख रहा हूं ये इतना आ गया, तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही। इनका एलसीएम कितना आ गया, 120, और एचसीएफ भी कितना है, इनका एचसीएफ भी कितना है, 6। तो ये दोनों बात को फॉलो करा है पहला ऑप्शन, तो ये पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दिया गया है, 150 है। तो संख्याओं का योग कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आए।
देखिए अगर दो संख्याएं कोई रही होंगी, दो संख्याएं कोई रही होंगी, जब इनको किसी सेम संख्या से काटा हो गया तो इनके बीच में रेशियो ये आया, किसी सेम संख्या से काटने के बाद ये रेशियो आया हो। अगर मुझे फिर से ये संख्या प्राप्त करनी हो तो अगर मैं करूँ कि सेम संख्या से इसमें गुणा कर दूं और सेम संख्या से इसमें गुणा कर दूं, यानी x से इसमें गुणा कर दूं और x से इसमें गुणा कर दूं, तो ये संख्याएं मुझे पता चल जाएगी, यानी संख्याएं दोनों मुझे पता चल गई। क्लियर है। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला आपका ये है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है। अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों संख्याएं पता चलेगी, कितना है 2x है और ये कितना है 3x। तो इन दोनों का गुणनफल अगर आप करेंगे यहां से तो कितना हो जाएगा, ये यहां से ये 2x और ये कितना हो जाएगा, ये 3x। क्लियर है, ये इतना होगा। चाहे तो फार्मूले में रख सकते हैं या इसको आप रेशियो के हिसाब से कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है इतना। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया। आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, अगर आप इस पे सॉल्व करना चाहते हैं तो इस पे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे करके ही दिखा रहा हूँ आपको। ये 2x हो जाएगा और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी। अब इन दोनों का गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल कितना दिया है, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया, 150 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कितना मिलेगा 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 हो गया, सॉरी 6 दूना 12 हो गया और 6 पच्चीस 30। इधर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया और इधर कितना हो गया 25। अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूंगा तो इधर आके रूट लग जाएगा, तो एक्स से बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर, आप ऐसे कर सकते हैं या मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब यहां से देखिए दोनों का गुणनफल कितना दिया, एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया गया, 150 दिया गया। वही चीज मैं आपको ऐसे बता रहा हूं रेशियो के फॉर्मेट में। क्लियर है, जब दोनों संख्या इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो इसके बराबर ही तो आएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। बात वही आएगी आपकी, ये गुणनफल इतना है और ये इतना है, तो आप यहां से क्या करेंगे, इसके बराबर कर लेंगे, इसके क्या करेंगे आप बराबर कर लेंगे। अब देखिए यहां से काट दूंगा तो ये 25 बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए x का मान पता चल गया, तो हमसे पूछा कि संख्याओं का योग पूछा। अगर रेशियो में दोनों संख्याओं का योग करूंगा तो कितना मिलेगा, ये 5x मिलेगा, 5x मिलेगा। x का मान कितना है 5, x के स्थान पे 5 रखेंगे तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, ये 25। इसका आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला ऑप्शन इसका मैच। आप चाहे तो रेशियो लगा लीजिए, अगर रेशियो नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए x का मान आपको पता चल गया तो आप करेंगे, यहाँ से दोनों संख्याओं का योग पूछा है ना, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 3x + 2x 5x, x का मान 5 है तो जब उसमें गुणा करेंगे तो 25 आपको मिलेगा। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं 16 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछा गया, यानी एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात पूछा गया। तो सबसे पहले आप ये चेक करें, इन दोनों का एचसीएफ हम लोग पहले ये निकालते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप बताएंगे कौन सी है, 4 है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ गया। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये एचसीएफ है। क्लियर है। अब क्या निकालना है आपको, एलसीएम आपको निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप बताएंगे 4 है। तो 4 से किसी को डिवाइड करिए, अगर 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो 4 बार 4 का इसमें गुणा कर लेंगे तो दोनों का एलसीएम पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए, तो एलसीएम कितना आ गया 80। अब देखिए दोनों संख्याओं का एचसीएफ 4 है और एलसीएम कितना है, इतना। इन दोनों के बीच का क्या पूछा आपसे, अनुपात पूछा, तो अनुपात मैंने लगा दिया। तो अगर ये कट रहे तो आप काट कर इनको क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, तो एक रेशियो कितना आ गया, 20 आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया और उनका एचसीएफ 18 है,
तो आपसे पूछा कि ऐसे संख्या युग्मों की संभावित संख्या है, आपसे ये पूछा है। युग्मों की संभावित संख्या आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप में लगेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दिया। ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई दो संख्याएं रहेंगी, आप दो संख्या मान सकते हैं, कितना है, ए मान सकते हैं और बी मान सकते हैं, इस तरह से। क्लियर। और देखिए यहां से दोनों का एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन हो। अगर आप संख्या निकालेंगे तो 18 से इसमें गुणा करना होगा, 18 से इसमें गुणा करना होगा, तो संख्याएं आपको पता चल जाएंगी। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। अगर मैं ए में भी 18 से गुणा कर दूं और बी में भी 18 से गुणा कर दूं, तो अब ये देखिए दोनों संख्याएं मुझे पता चल गई। अब देखिए दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल करूंगा, दोनों संख्याओं का यहाँ पे क्या कर लिया जाए, गुणनफल कर लिए। 18 ए इंटू कितना हो जाएगा, ये 18 बी। गुणनफल मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि ये गुणनफल देखिए क्वेश्चन में दिया है, तो इसलिए मैं इन दोनों का गुणनफल यहाँ से कर रहा हूं। ये कितना हो जाएगा, 19440। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसको यहां से काट दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 18 एकम 18 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 8 बार में कटेगा, इतनी बार में ये कटेगा। क्लियर है ना। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 60 बार में कटेगा। कितनी बार में कट जाएगा, 60 बार में ये कटेगा। 18 छक्के कितना होता है, 108 होता है। अब देखिए यहां से ए बी का मान आपको कितना आ गया, 60 आ गया। हमसे प्रश्न पूछा क्या, संभावित युग्मों की संख्या। आपको करना क्या, ए और बी का मान ऐसा लेना है, ए और बी का मान ऐसा लेना है कि जिनका गुणनफल करने पर कितना मिले, 60 मिले। जब भी प्रश्न आपसे ये लाइन पूछे कि संभावित युग्मों की संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ए और बी का ऐसा मान लेना है जिनका गुणनफल करने पे कितना मिले, आपको 60 मिले। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, और जब जो गुणनफल लेंगे, जो आप क्या करेंगे, इनका गुणनखंड लेंगे, उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, उनके बीच का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस बात को आप नोट में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, नोट में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। यानी जो भी 60 का गुणनखंड बनाएंगे आप, जो भी गुणनखंड बनाएंगे 60 का, उन दोनों के बीच का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी जैसे अगर आप इसका ऐसे गुणनखंड बनाएंगे, यहां से 2 गुणे कितना हो जाएगा, 30। ये पेयर आपको नहीं लेना है, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मुझे ऐसा काउंट नहीं करना है, मुझे ऐसा गुणनफल काउंट करना है ताकि जिनके बीच का एचसीएफ कितना हो, ये 1 हो, ऐसा मुझे काउंट करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करके देखते हैं। अगर आप इसका फैक्टर करेंगे 60 का, तो पहला क्या हो जाएगा, 60 गुणे 1 कर सकते हैं, 60 गुणे 1, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा क्या ले सकते हैं आप, दूसरा अगर आप लेना चाहते तो 20 3 कितना हो जाएगा, 60, इन दोनों का भी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ क्या लेना आपको, ये 1 एचसीएफ आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 30 गुणे 2 आप नहीं बना सकते, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। अगला फैक्टर क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे 15 चौको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 चौको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 और 4 का भी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है 12 5 60। 12 5 कितना हो जाएगा, 60 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 12 और 5, इन दोनों का भी एचसीएफ कितना आएगा, आप बताएंगे 1 आएगा। अब इसके अलावा कोई संख्या नहीं दिख रही है कि जिनका एचसीएफ कितना, जिनका गुणनफल करूं तो 60 मिले और उनका एचसीएफ कितना चाहिए मुझे, 1, कोई नहीं मिला। तो आप बता सकते हैं कितने संभावित मान होंगे इसके, 4 होंगे। कितने मान होंगे, 4 मान होंगे। 1 2 3 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। संभावित युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में है, इनका एचसीएफ कितना दिया गया, 6। इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया, तो आप यहां से लिख लीजिए। इतना क्लियर है। अब ये दिया गया एचसीएफ दिया है, अगर आप यहां से तीनों संख्याओं का रेशियो में एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। इस एचसीएफ से इस एचसीएफ में क्या करेंगे, भाग देंगे। मैंने क्या बताया आपको
कि इस HCF से इस HCF में भाग देंगे तो कितना आएगा, ये HCF में भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 6 बार जाएगी, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न में हमसे पूछा कि तीनों संख्याओं का योग पूछा ना, ये जितनी बार भाग गई इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो पहली संख्या पता चल जाएगी, इसका लाके इसमें गुणा करेंगे दूसरी संख्या, इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो तीसरी संख्या पता चलेगी। अब तीनों संख्याओं का योग कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, या मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप योग जल्दी से निकालेंगे। अगर तीनों संख्याओं का योग पूछा है तो आप रेशियो में क्या करिए, तीनों संख्याओं का योग कर लीजिए। जब योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 14। अब देखिए एक रेशियो का मान कितना है, यहाँ से 6 है, तो 14 का लाके इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 छक्का 84। ये इसका आंसर आ गया। तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, 84, 84 होगा। बी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में तीन संख्याएं इतने के रेशियो में हैं। आपसे पूछा कि इनका एलसीएम दिया गया, तो इनका क्या पूछा आपसे, HCF पूछा है। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी क्या क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तीन संख्याएं जिनके बीच का रेशियो दिया गया और तीनों संख्याओं का एलसीएम दिया, तो आपसे पूछा क्या, उन तीनों संख्याओं का HCF पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप यहां से रेशियो आप लिख लीजिए। अब यहां से दिया क्या, तीनों संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम कितना दिया गया, 23, 40 दिया गया। अगर ये तीनों संख्याओं का एलसीएम है तो हम क्या करेंगे, रेशियो में एलसीएम लेंगे। जब इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी का आपको क्या करना, मल्टीपल करना हो। तो इन सभी का जब आप मल्टीपल करेंगे तो इनका एलसीएम पता चल जाएगा। इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करना, आपको डिवाइड करना है। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या करना आपको, 4 गुणे 9 गुणे 13, इससे डिवाइड करना है। अगर देखिए मैं इसको काट दूंगा, 9 से काट दीजिए, 9 से काट दे रहा हूं इससे। अगर 9 से काट दूंगा तो 9 दूना 18 हो गया और बचा कितना, 5, 5 इधर गया, 9 छक्का 54। इसको डिवाइड करूंगा तो ये 20 बार में कटेगा और इसको डिवाइड करूंगा तो 5 बार में कटेगा। क्लियर है, एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिएगा, एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिएगा कि जब भी आप ये जो एलसीएम दिया गया है, इस एलसीएम में आप इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, HCF आपको मिलेगा। ये क्या आ गया, आपका HCF आ गया। क्लियर है, इसका ये जो क्लास नोट्स का मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है इसका नोट्स यानी इसका PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप अपने नोट्स में यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जब भी आप इस एलसीएम में इस एलसीएम से भाग देंगे तो आपको HCF पता चल जाएगा। क्लियर है, आपको करने की ये क्लास नोट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको PDF फाइल मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 5, तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि तीन संख्याएं इतने के अनुपात में हैं और क्या दिया है, उनका एलसीएम कितना दिया गया, 2415 है। दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। रेशियो दिया गया, सबसे पहले आप लिख लीजिए 3:5:7 और एलसीएम कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 2415 दिया गया। अगर ये एलसीएम है तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में भी इनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो इन सबका क्या करेंगे, आप मल्टीपल ही तो करेंगे। इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा। इस एलसीएम से इस एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो वही काम मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूं। क्लियर है इतना। अब देखिए आपको करना है कि यहां से अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा, 7 से इसको डिवाइड कर दूं, 7 से डिवाइड कर दूंगा तो 7 3 का कितना हो जाएगा, ये 21 हो गया। और इधर गया 7 चौको 28 और 7 5 कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। अब देखिए ये 15 आ गया, 15 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 15 दूना 30, 15 3 कितना हो जाएगा, 45, 23 बार में कटा। अब ये जितनी बार भाग गई है, हमसे पूछा क्या, दूसरी और पहली संख्या का अंतर पूछा है। किसका अंतर पूछा है, दूसरी और पहली संख्या का अंतर पूछा है, इसका अंतर पूछा है। इन दोनों का अंतर करेंगे तो आपको कितने का अंतर मिलेगा, तो आप बताएंगे 2 का अंतर मिलेगा।
जो भी ये अंतर मिला है और यहां से जितनी बार भाग गई है, इसका लाके आप इसमें गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंट कितना है, ये आपको पता चलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए अगर आप इसका ये जो जितनी बार भाग गई इसका लाके, वैसे तो ये एचसीएफ आपको मिला, ये क्या मिला आपको, एचसीएफ मिला। इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो पहली संख्या पता चल जाएगी, इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या पता चल जाएगी, इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तीसरी संख्या पता चलेगी। पहली दूसरी संख्या आपको पता चल गई गुणा करने के बाद, फिर यहां से अंतर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 46। तो आपको इस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस टाइम को बचत करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया, आप डायरेक्ट रेशियो में अंतर कर लीजिए। जो भी अंतर मिलेगा और जितनी बार भाग गई इस मिला के गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, चार संख्याएं देखिए अनुपात में दिया गया है और हमको दिया गया ये उनका एचसीएफ 6 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, प्रश्न में हमसे ये पूछा गया। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको एचसीएफ दिया है, पहले से क्या दे दिया, एचसीएफ दिया। अगर ये एचसीएफ दिया, इसका लाके मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो पहली संख्या पता चल जाएगी, इसमें लाके गुणा करूंगा तो दूसरी, इसमें गुणा करूंगा तो तीसरी, इसमें गुणा करूंगा तो चौथी। क्लियर, संख्या मुझे पता चलेगी। हमसे कहा क्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी अगर देखिए रेशियो में तो सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये है कि नहीं है। अगर मैं इसका इसमें गुणा कर दूंगा तो सबसे छोटी संख्या पता चल जाएगी, ये कितना हो जाएगा ये, तो आप बताएंगे 12। सबसे छोटी संख्या 12 आ गई, इसका इसमें गुणा करेंगे, जो रेशियो में सबसे बड़ा होगा वही क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 42। क्लियर है। अब देखिए संख्याएं पता चली तो हमसे पूछा क्या कि वर्गों का क्या पूछा, योग पूछा। इसका भी आप स्क्वायर कर लीजिए और इसका भी आप स्क्वायर करके क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। क्लियर। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764 होता है, 1764। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप एग्जाम में तो इस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम लोग जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 17 1 कितना हो जाएगा, ये 18 1 19 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। जब जोड़ेंगे तो 1908 आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना है। जो मैंने अभी आपको पीछे बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना है। देखिए एचसीएफ दिया गया तो आपसे पूछा कि इन संख्याओं के वर्गों का योग। दो ही संख्या है ना, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है कि नहीं। अगर यहां से मैं मान लो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं के बीच का रेशियो आपको पता चल गया और दोनों का एचसीएफ दिया है, तो आप दोनों संख्याओं के वर्गों का योग पता नहीं कर सकते। जो मैंने आपको पीछे तरीका बताया सेम उसी तरह से आपको ये क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। मुझे आप लोगों के आंसर का वेट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया गया, 342 और उनका एचसीएफ कितना दिया गया, 16। ऐसे संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते, आपसे ये पूछेंगे। देखिए फिर हमसे पूछे कि युग्म बनाए जा सकते यानी कितने जोड़े बनाए जा सकते, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को भी आप चाहे तो इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है इस बार भी किसी ना किसी सीट में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। देखिए अब यहां से दो संख्याएं रही होंगी, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई दो संख्याएं रही होंगी तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो वही तो एचसीएफ का मतलब होता है। अब देखिए जो भी संख्या आप लिखेंगे तो 19 इसमें भी रहेगा, 19 इसमें भी रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 19a लिख सकता हूँ या x लिख लिया जाए, xy। अब देखिए मुझे ये संख्याएं पता चली संख्याएं पता चली। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होती है वही एचसीएफ होता है। अब देखिए मुझे दोनों संख्याएं पता चल गई, 19x और ये कितना हो जाएगा, ये 19y। दोनों संख्याओं का योग इतना दिया, अगर मैं दोनों संख्याओं का योग कर लूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 342 के बराबर। अब यहां से दोनों में से क्या करूंगा, अगर 19 कॉमन ले लूंगा,
एक लाइन देखिए, मैं आपकी बचत कर रहा हूं। अगर दोनों में से 19 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई। या डायरेक्ट मैं यहीं से क्या कर दूं, 19 से इसको काट दूं, डायरेक्ट काट दूं, या एक स्टेप 19 कॉमन लेके काटूं तो बात तो वही आएगी आपकी। यहां से आप काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहां से आप काट दें तो 19 से कम 19 हो जाएगा और ये 19 8 बार भाग जाएगी। क्लियर है? तो आप बता सकते कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 18। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 18। अब देखिए यहां से पूछा कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जाते हैं। जब भी युग्म की बात आएगी तो आप वहां पे क्या समझेंगे, ऐसा पेयर आपको लेना है ताकि जिनका एचसीएफ कितना मिले, आपको 1 मिले। यहां पे देखिए योग की बात हो रही तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी कौन सी दो संख्याएं ली जाए जिनको जोड़ने पे 18 मिले और जिनके बीच का एचसीएफ कितना मिले, 1 मिले। इसकी बात आएगी तो मतलब क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ 1 हो। जब भी आपको ये क्वेश्चन में दिखे तो इसका मतलब क्या करना, आपको एचसीएफ 1 होना चाहिए। यहां पे गुणनफल के फॉर्मेट में, सॉरी यहाँ पे योगफल के फॉर्मेट में, जो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वहां पे गुणनफल के फॉर्मेट में था। आपको करना है कि दो संख्याएं लेना है जिनका एचसीएफ कितना 1 और जोड़ने पे कितना मिले, आपको 18। तो कौन कौन से संख्या आप ले सकते हैं, तो आप बताएंगे 17 प्लस 1 ले सकते हैं। एक पेयर तो आपका ये बन जाएगा। दूसरा पेयर क्या ले सकते हैं आप, जिनका एचसीएफ कितना 1 हो, तो 13 और कितना 5 ले सकते हैं, 13 5 18 ये ले सकते हैं। और आप क्या ले सकते हैं, 11 और 7 ले सकते हैं, 11 प्लस 7। तीसरा पेयर आप क्या ले सकते हैं, तीसरा पेयर आप इसके बाद नहीं बनेगा, इसके बाद नहीं बनेगा। अगर आप देखिए ऐसे लेंगे जैसे 12 और 6, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 1, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया, और मुझे एचसीएफ चाहिए कितना 1 चाहिए। तो ऐसा पेयर आपको नहीं बनाना है। ऐसा पेयर आपको बनाना है कि जिनके बीच का एचसीएफ कितना 1। तो कितने पेयर बनेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा, इनको भी जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा। तो कितनी संख्याएं इस तरह से मुझे मिली, तो आप बताएंगे कि 3 संख्याएं मिली, 3 संख्या। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा हो गए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें और साथ में आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया।